तो विकेट नहीं देनी है जल्दी। तो विकेट जब आप नहीं देंगे तो प्रेशर जो है, एक ओवर आपको चाहिए, 1 से 2 ओवर जब अच्छे लग जाएं, आप उनको 10 से 15 रन के 1 से 2 ओवर, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और अंदर जो है वही इंटेंट आपका वही होना चाहिए कि मेरे एरिया में जब बॉल आ गया इसको मैंने जाने नहीं देना, चाहे वो पहला बॉल है चाहे वो कोई भी बॉल है, उसको मैंने जाने नहीं देना, उसको मैंने बाउंड्री के लिए खेलना है। आई थिंक ये अब यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट, ये फखर जमान भी इसलिए आउट हुआ कि पिछले ओवर में भी आप देखें कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुई और डॉट बॉल्स हुई, वो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे फिर आप मारते हैं, अच्छे बॉल को भी आप मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे और 3 से 4 ओवर स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत है। अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे विकेट नहीं जानी चाहिए। कोहली के अंदाज में खेलने की जरूरत है। आप जी बिल्कुल, जैसे कोहली देखें वो स्ट्राइक इनिंग को बिल्ड करना, इनिंग को बिल्ड करता था और अपने साथ तो वो प्लेयर्स को खिलाता था। तो अब सलमान अली आगा पे जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन भी कि ये खुद भी अच्छा खेले और अपने साथ जो खेल रहे हैं उनको भी जो है वो अपने साथ खिलाए। रिसेंट प्लेयर्स में ऐसी कोई एग्जांपल मैंने क्यों नहीं दी, मुझे क्यों कहना पड़ा विराट कोहली, कि पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कहें जी उसके अंदाज में खेलने की जरूरत है। पास्ट को छोड़ दें, यूनुस खान हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, ये तो अब हमारी ज़ाहिर है एक लेजेंड्स हैं, लेकिन हिस्ट्री ज़ाहिर हो गए। तो रिसेंटली जो इनके रिसेंट प्लेयर्स हैं उनमें इरफान कौन सा प्लेयर आपको लगता है? रिसेंट में अगर देखें तो विराट कोहली के पास तो आसपास कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसलिए विराट कोहली का हम बार बार नाम लेते हैं कि उसने प्रेशर में आके इनिंग्सें बड़ी खेली हुई हैं, अपनी टीम को जितलवाया। एक और आउट हो गया जी, एक और खिलाड़ी जो है आउट हो गया है। सलमान अली आगा जो है वो लग रहा है कि आउट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला है। रिव्यू तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन LBW जो है हुए, और अब रिव्यू में देखते हैं कि क्या फैसला जो है। आई थिंक ये आउट है सलमान, मुझे जो लग रहा है तो रहा है कि प्लम आउट है, ये आउट है। हाँ बिल्कुल जो है, अनलेस कि अगर ये बैट को लगा हो या कुछ इस तरह से वो बचत हो सकती है, अदरवाइज विकेट में ही बॉल जा रहा था। तो वही वाली आपकी बात कि जी T20 हो या वनडे हो, 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो पैड करके बैठे रहते हैं। लेट्स सी जी क्या होता है अब रिव्यू। और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो कि लेग स्टंप की तरफ जा रही है, बैट से नहीं टकराई है, स्निकोमीटर जो है वो फैसला करेगा। तो अब देख रहे हैं कि बैट से बॉल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं टकराई है, क्योंकि जब गेंद गुजरी है बल्ले के पास से तो फिर कोई जो है वो इर्ताश उसमें नज़र नहीं आया अल्ट्रा एज में। तो लेट्स सी कि अब जो बॉल ट्रैकिंग है वो क्या फैसला करते हैं, कि अगर अंपायर कॉल भी हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिर ये आउट ही तस्वुर किया जाएगा, अनलेस कि वो मिस होती है। और जनाब मिसिंग है, तो यहाँ पर मिसिंग होने की वजह से किस्मत जो है वो सलमान अली आगा की काम कर गई है, और इस तरह से जो आउट का डिसीजन था अंपायर का वो अब वापस लेना पड़ेगा, जैसे कि अब वो अंपायर ने वापस ले लिया है। तो एक और मौका मिला है, एक नई जिंदगी मिल गई है। फखर जमान के बाद सलमान अली आगा को अच्छा किया, उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू भी इंटैक्ट, लेकिन ये कि बहरहाल अब क्या कह सकते हैं इरफान के, थोड़ा संभल के खेलना होगा। संभल के तो खेलना पड़ेगा ज़ाहरा जी। हम वो क्या कहते हैं, अभी आपने कहा किस्मत तो साथ दे रही है, लेकिन हम अपना साथ नहीं दे रहे हैं। हम चाह रहे नहीं हम किसी नए तरीके से कोई नई शॉट मारें, क्योंकि जब आपके पास 3 विकेटें गिरी हुई हो और आप पे इतना प्रेशर हो तो आपको सीधा खेलना चाहिए। इस तरह की छोटी शॉटें उस टाइम होती है सीधा भी नहीं खेला जा रहा ना। अभी देखिए ना विकेट कीपर के पास चली गई है गेंद, मिस कर दी है उन्होंने, तो बॉलर ने भी मिस किया और अब बल्लेबाज ने भी मिस कर दिया। ये देखें, सीधा खेलने की कोशिश थोड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर है तो फिर आप पे आता है। लेकिन यही चीज होती है जो पहले हम बात कर रहे थे, बड़े प्लेयर की यही होती है कि उसने किस तरह इस प्रेशर से निकलना है। हम अभी कोहली की मिसाल दे रहे तो यही मिसालें हैं ना, कि उन्होंने अपने आप पे मेहनत इतनी की होती तो उनको पता होता था हमने कैसे निकलना। सिंगल डबल करो, जब आपको अपने जूम में बॉल मिले उसको बाउंड्री वाला बॉल उसको बाउंड्री मारो, फिर ही आप अगर आप डॉट बॉलिंग खेलते जाओगे तो बॉलर कोई भी ऐसा नहीं है कोई जिस तरह के बड़े मैच में कि आपको इजीली कोई शॉट आपको मारने दे। तो आपने खुद अपने बॉल पे जाके सिंगल डबल करनी है, फिर आपका वो क्या कहते हैं ना सांस वापस आता है, तो फिर ही आप और ज्यादा खेलने की कोशिश करते हो। तो यही चीज है, अभी थोड़ा इन दोनों को लंबा लेके चलना पड़ेगा।
और लास्ट स्कोर में जाके प्रेडिक्टर अगर हम कोशिश करेंगे कि हमें मिले, पता लगे कि जी स्कोर प्रेडिक्टर इस वक्त क्या रहा है कि अगर इस रन रेट से जो कि 5.32 का करंट रन रेट है, अगर इस हिसाब से चले तो पाकिस्तान जो है वो कितना स्कोर कर पाएगा, क्योंकि 3 विकेटों के नुकसान पे 47 रन बनाए हैं, 9 ओवर जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 1 गेंद बाकी है। तो अब स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो क्या बताता है? ये अलग बात है कि T20 है, 1-2 ओवर्स जो है वो गेम का पासा इसमें पलट देते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। बहरहाल जो इस वक्त दोनों जानिब से कोशिशें तो ये की जा रही हैं कि अपना अपना काम जो है मुकम्मल किया जाए, लेकिन फिलहाल उसमें जो इंडियन बॉलर्स हैं वो कामयाब नजर आ रहे हैं। ये 27 गेंदों पर जो साहबजादा फरहान ने 22 रन अभी तक बनाए हैं, इसको आप कहेंगे ये अच्छा काम किया है साहबजादा फरहान ने, क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिरती चली जा रही हैं, तो वो कम से कम एटलीस्ट एक तरफ एक एंड तो संभाले हुए हैं या देखिए इसमें जो अलार्मिंग मेरे लिए जो बात है वो ये है कि हम डॉट बॉल्स खेलना शुरू हो गए हैं। देखें ठीक है, आप अगर बड़ी हिट के लिए नहीं भी जा रहे, बट एटलीस्ट आपको सिंगल्स जो हैं वो निकालनी चाहिए। यहाँ पे अब सलमान अली आगा जो है वो एक कह लें कि उसका रोल ये होना चाहिए कि उसके अब सामने जो भी है उसको थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप फिर ही प्रेशर से निकल सकते हैं। अगर प्रेशर में आप इसी तरह स्वीप शॉट्स, पैडल स्वीप जो होते नजर आए, कुछ आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना तो आपसे